हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेवेंथ पेपर इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के आते हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पूरी तरीके से करके आते हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से जरूर देखें और अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, यदि आप एक बार इन्हें देख लेते हैं तो 100% कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। एक वाक्य दिया गया है जिसे हमें करेक्ट करना है, अर्थात उसमें जो मिस्टेक है उसे ठीक करना है। कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स। इस वाक्य में क्या मिस्टेक है और हमें उसे कैसे ठीक करना है। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पर फ्यू का यूज किया गया है। फ्यू के साथ जब भी संख्या निश्चित ना हो तो हम आ का प्रयोग करेंगे। तो अनिश्चित संख्या के केस में यहाँ पर फ्यू के साथ आ का प्रयोग होगा और वाक्य बन जाएगा, कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स। क्या आप मुझे कुछ सेब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास के यहाँ पर हमें काइंड्स बताने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब के काइंड्स अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में। तो आपको सिर्फ इनका नाम ही लिखना होता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है यदि ये आपको याद रहे तो। सबऑर्डिनेट क्लास के 3 काइंड होते हैं। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये 3 क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द गैप यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है और ये हमारा वाक्य है। श्याम will have left for मुंबई before the rainy season। हमें फिल करना है बिगिन की कौन सी फॉर्म यहाँ पर भरी जाएगी। तो यहाँ पर will के साथ have और थर्ड फॉर्म will have, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे केस में ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेकंड पार्ट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में इसका ट्रांसलेट किया जाता है। तो बिगिन के साथ हम यस का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा रेनी सीजन बिगिंस। श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन बिगिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वाक्य को हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो यहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। हैड बीन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग। तो यहाँ पर है ही इज रीडिंग। इज से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलने के लिए इज को हम बदल देंगे हैड बीन में और साथ ही साथ टाइम के लिए हम फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर आवर्स का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग द रामायण फॉर आवर्स। ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और साथ में फॉर या फिर सिंस का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स है आना, जिसमें हमें करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना होता है और इसके लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं, नो ऑप्शन। इसे आपको खुद से करना होगा। तो आइए पढ़ते हैं वाक्य। ही विल बी थैंकफुल यू। यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग उचित होगा। तो जब भी थैंक किसी को दिया जाता है तो इसके लिए हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य होगा, ही विल बी थैंकफुल टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। मोहिनी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स। इस वाक्य में तुलना की जा रही है। 2 सिस्टर में मोहिनी सबसे बड़ी है और जब भी तुलना कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन
तो कंपैरिजन के लिए हम कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है द एल्डेस्ट। यही यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तुलना के लिए हमें इसकी कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करना होगा, तो हम एल्डेस्ट को कर देंगे एल्डर। ये है कॉम्परेटिव रूप। अब वाक्य होगा मोहिनी वॉज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। मोहिनी दोनों बहनों में सबसे बड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू लिमिटेशंस ऑफ ड्रिल अप्रोच मेथड। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे भी आप टिक कर लेंगे। ड्रिल अप्रोच मेथड, इसकी दो लिमिटेशंस बतानी है। तो इसकी लिमिटेशंस तो काफी ज्यादा हैं, आप दो याद कर लें। पहली लिमिटेशंस है कि इसका स्टूडेंट्स के रियल वर्ड से कोई कनेक्शन नहीं होता है, अर्थात ये उन्हें एक आर्टिफिशियल वर्ड में ही डील करती है। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट्स के लिए काफी बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग और अनअपीलिंग है। तो इस मेथड में बहुत सारी कमियां भी हैं, तो दो कमियां आपको याद रखनी है। फर्स्ट, इसका रियल वर्ड से कोई भी संबंध नहीं है, और साथ ही साथ ये बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग और अनअपीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इन दोनों वाक्य को मिला के हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो वाक्य है मेक हेस्ट, जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस को हम और से या फिर अदरवाइज से कनेक्ट कर सकते हैं। मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन, या फिर मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। तो किसी भी वर्ड से हम इन्हें कनेक्ट करके कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई सा अ वुंडेड डॉग, ये आंसर नहीं है, ये वाक्य है आई सा अ वुंडेड डॉग। इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए यहाँ पर हम विच का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे आई सा अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा। अब वो डॉग कैसा था ये बताने के लिए यहाँ पर हम विच का प्रयोग करेंगे। विच वॉज वुंडेड, जो घायल था। तो इस प्रकार से इसे हमने दो पार्ट में चेंज कर दिया। आई सा अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा, और जो घायल था। तो ये इस क्लॉज पर डिपेंडेंट है, इसलिए यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है आई डू नॉट लर्न माई लेसन। इस वाक्य को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल या फिर शैल के साथ बी, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर डू को हम हटाएंगे, डू के स्थान पे आई के साथ शैल का यूज होता है तो शैल लगाएंगे, फिर नॉट, उसके बाद बी का यूज करेंगे, लर्न के साथ आईएनजी लगाएंगे लर्निंग, और ये माई लेसन। आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। यदि आपको टेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें यहाँ पर सही प्रीपोजिशन फिल करना है। वी आर द वे टू योर होम। तो यहाँ पर वे बताने के लिए हम लोग अक्सर ऑन द वे वर्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा ऑन द वे। वी आर ऑन द वे टू योर होम, हम तुम्हारे रास्ते के घर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को भी हमें करेक्ट करना है। वर्क हार्ड लेस्ट यू में फेल। तो यहाँ पर मिस्टेक ये है कि लेस्ट के साथ ये मेक का यूज कर दिए हैं, लेस्ट के साथ हम शुड का यूज करते हैं, ये बात ध्यान देंगे। तो लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। तो ये होगा वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। अब हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। एवरीबॉडी विशेस टू बी हैप्पी।
तो ये अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, PIT। इसे हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो इंडेफिनिट में हम डू या डज का यूज करते हैं। एवरीबडी के लिए हम डज का यूज करेंगे पहले, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे एवरीबडी, उसके बाद वर्ब में यस या यस हटा देंगे, टू बी हैप्पी। डज एवरीबडी विश टू बी हैप्पी। अब इसे हम WH वर्ड से भी इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। वाक्य है कि सभी हैप्पी होना चाहते हैं, तो इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कौन हैप्पी नहीं होना चाहता है। तो ये हो जाएगा हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, कौन हैप्पी होने की इच्छा नहीं रखता है। तो दोनों तरीके ही यहाँ पर सही है, आप जो उचित समझे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। आई ड्रा अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। अब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर ड्रा का हम सेकंड फॉर्म कर देंगे ड्रू, और ये हो जाएगा आई ड्रू अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। दोनों बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। सी लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट, वह कहीं रहती है मैं नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर हम वेयर के यूज से दोनों को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। अब क्या नहीं जानता हूँ, उसे वेयर से कनेक्ट करेंगे। वेयर सी लिव्स, वह कहाँ रहती है मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, रिच होने के बाद भी वह हैप्पी नहीं है। तो यहाँ पर विरोध हो रहा है तो हम बट का यूज कर सकते हैं। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, तो बट का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है सही प्रीपोजिशन फिल करके। आई कैन कॉन्ग्रेचुलेट यू योर सक्सेस, तो जब भी किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, और साथ ही साथ सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के साथ हम सिंस का यूज करेंगे, तो यहाँ पर फिल होगा सिंस। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर सही जवाब है सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस से हमें एक कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करना है। द एनिमल में बी अ फिश, एनिमल फिश हो सकता है। इट में बी अ सर्पेंट, यह सर्पेंट हो सकता है। इट मस्ट बी वन ऑफ देम, यह दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर तीन संभावनाएं दी गई हैं कि एक एनिमल है जो फिश हो सकता है, या सरपेंट हो सकता है, या फिर दोनों में से एक निश्चित है। तो ऐसे केस में जब दोनों में से एक निश्चित हो तो हम ईदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम ईदर का यूज करेंगे, और ईदर के साथ हम और का यूज करते हैं। और अगर नीदर का यूज रहता है तब नॉर का यूज करते हैं। तो ईदर का यूज हम करेंगे किस प्रकार से, द एनिमल मस्ट बी, दोनों में से एक निश्चित है तो मस्ट का यूज करेंगे। द एनिमल मस्ट बी ईदर अ फिश और अ सर्पेंट, या तो फिश है या फिर सर्पेंट है। तो ईदर के साथ एक और के साथ दूसरा। तो इस प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर हमें सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है।
आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। तो यहाँ पर डू का यूज है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का यूज है, तो ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब दोनों को पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डू को हम बदल देंगे डिड में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे सेकंड फॉर्म में, और साथ ही साथ यस या यस हटा देंगे। तो डू को कर देंगे डिड, आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्स को कर देंगे लिव्ड। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी किया करें।